इर्तज़ा ये लाहौर में हो क्या रहा है, हर दूसरी गली में अताई डॉक्टरों की जानिब से ऐसे क्लिनिक बना लिए गए हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मौत बांटते हैं और फिर उन पर FIR भी होती है, फिर दोबारा यही मौत के फिटनेस को शुरू कर लिया जाता है। कुरैशी साहब, यहाँ पर हम जिस सोसाइटी में जिस रियासत में रह रहे हैं वहाँ पर इंसानी जान की कीमत किसी जानवर से भी कम हो गई है। ये बच्चा आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ में, ये किसी का लखते जिगर है, इनको कोई परवाह नहीं है। आएंगे इंजेक्शन लगाएंगे, बाप रोता रहेगा, कोई परवाह नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं है। वो लेडी हेल्थ वर्कर है जिसने ये क्लिनिक खोला हुआ है। अब यहाँ के बेचारे रहायशियों को क्या पता, वो तो सफ़ेद कोट देखते हैं और बच्चे को पास यहाँ पर लेके आ जाते हैं। इंजेक्शन लगाया, बाप रोता रहा, माँ रोती रही, 25 मिनट वो बदबख्त खतून अंदर बैठ कर चाय पीती रही है, उसको रहम नहीं आया। यहाँ पे बेहिस तौर पर हम लोग बेहिस हो चुके हैं, हमारा मुआशरा बेहिस हो चुका है। हम सियासतदानों को बोलते हैं हम खुद कौन है, हम खुद भी घटिया लोग हैं, हमारे मुंह पे सिर्फ हराम लगा हुआ है। हराम वो नहीं है जो चोरी करता है, डकैती करता है, ये लोग भी हराम की कमाई यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। जाली दवाइयाँ बेच रहे हैं, जाली इंजेक्शन बेच रहे हैं यहाँ पर आके। पिछली गली में एक वाकया पेश आया है, 26 साल का लड़का उसे जान से मार दिया गया। ये तो मीडिया पर्सन है ये भाई, आज मैदान में कैमरे के सामने आया, यहाँ पे आया। किस तरह के हज़ारों लोग यहाँ पे हैं जो आते ही नहीं है, जिनकी FIR दब जाती है, FIR तक नहीं करती। वो आजकल हज़ारों लोग कब्रों के दहशत बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। हम लोग बेहिस हैं। 10 दिन पहले यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे आया है, उसने चेक किया आके, उसने कहा ओके मिस्टर रीना आप काम करें, आप टीके लगाएं, आप दवाइयाँ दें यहाँ पे। आप 10 दिन बाद ये हादसा पेश आ गया। कौन जिम्मेदार है? मौत बांट रहे हैं यहाँ पर आके, लाइसेंस भी देखा खुद बांट रहे हैं। यहाँ पे एक क्लिनिक नहीं है, आगे जाए एक और मुश्ताक क्लिनिक, आगे जाएंगे सलीम क्लिनिक, ऊपर अल्लाह की आयतें लिखी हुई हैं और बेच क्या रहे हैं, मौत बेच रहे हैं। हमारा दीन ईमान खत्म हो चुका है। तो इन्हें इजाजत कौन दे रहा है? सर रिश्वत पैसा कौन है? आज आप यहाँ पे एक झूठा सर्टिफिकेट बनाएं, आपके जनाब मैं एक डॉक्टर हूँ, ठप्पा लगेगा टक करके, कुरैशी साहब खोले आप भी क्लिनिक, आप 10,000 के शीशे लगाएंगे, 20,000 की स्टेटोस्कोप पहनेंगे, यहाँ पे 2-4 पेशेंट आपके पास आएंगे, टिकटॉकर्स को बुलाएंगे, यूट्यूबर्स को बुलाएंगे, प्रमोशन करेंगे, बल्ले बल्ले कौन पूछने वाला? जाली काम यहाँ पे, जाली जालसाजी, बोतल, बिस्कुट, गोलियां, टॉफियां, डब्बा रोटी, रस, हर चीज में जाली पर यहाँ पे आ गया है। किस किस को किरदार अदा करना होगा? सर सबको। रियासत किसकी? रियासत कहते हैं किसी? कुरैशी साहब आप उस्ताद हैं हमारे, रियासत माँ को कहते हैं। जब माँ खुद मौत बांटेगी यहाँ बैठ के, माँ चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी तो कौन करेगा? सियासतदान आपस में लगे हुए हैं, गंडापुर साहब लाहौर ना है, वो कहेंगे यहाँ पे ले जाए, हम लोगों का कौन जिम्मेदार है? एक इंजेक्शन बनाया जाए, मेरी गुजारिश है आला हुकाम से, एक इंजेक्शन लगाएं और 24 करोड़ आवाम के अंदर ठोक दें, ताकि ना वो जिंदा रहेगी ना आपसे सवाल करेगी। हम जिंदा हैं तो आपसे सवाल करते रहेंगे, या हमें मार दें या हमारा कुछ करें आप। ये बिल्कुल ठीक है, अपना गुस्सा है। और एक जब बच्चा किसी का भी चला जाता है तो हर शख्स यही समझता है कि वो मासूम बच्चा, उसको वो अपने बच्चों में तलाश करता है। तो इस तरह 1.5 साल फहद मुस्तफ़ा का क्या कसूर था? वो बीमार हुआ, उसे क्लिनिक में लाया गया और बेदर्दी के साथ उसे इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। और ये तंग गलियाँ, ये कैंची बाज़ार है, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल अकब में वाक़या ये आबादी है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर की हर गली मोहल्ले में इस तरह के क्लिनिक जो मौत बांट रहे हैं वो बने हुए हैं और इसे कोई रोकने वाला नहीं। और जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं वो भी मुबैना तौर पर इनसे साजबाज कर लेते हैं। इस फहद मुस्तफ़ा के वाक़े का मुकदमा भी सिफारिशें करवा कर 3 रोज़ बाद दर्ज किया गया है। तो ये एक लम्हा फिक्री है, इस पर हुकूमत वक्त को नोटिस लेने की ज़रूरत है और ऐसे तमाम क्लिनिक्स के खिलाफ क्रैकडाउन करवाने की ज़रूरत है। एक बाप जिस पे बीती है उसने तो ये ठान ली है कि वो अब जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, भाइयों के साथ मिलकर जिहाद करेगा और इन क्लिनिक्स की निशानदेही कर। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को मौत बांट रहे हैं, मासूम बच्चों की, ख़वातीन की, बुजुर्गों की, नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी और उनकी निशानदेही करनी होगी। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता उसे भी मंजर आम पर लाना होगा ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके।
नाजरीन, लाहौर के इलाका कैंची बाजार में 1.5 साला फाहद मुस्तफ़ा अताई डॉक्टरों का शिकार हुआ और जिंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त वो गमजदा दादी मौजूद हैं जिनके हाथों में वो पोता क्लिनिक में पहुंचा, लेकिन वालिद के हाथों में वो मुर्दा हालत में घर वापस पहुंचा। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये कब वहां पर गई, क्या कुछ हुआ और क्या मुतालबा करती हैं, ये इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये आमीन। क्या हुआ था? बच्चे को आप लेके गई खुद? बच्चा मेरा हंसता खेलता घर से गया, अच्छा भला था। सिर्फ एक दिन मोशन लगे, एक दिन, वो भी ज़्यादा नहीं, कम लगे थे। अच्छा, 4 या 5 किए होंगे, या बस इतने किए हैं उसने। अच्छा। ठीक ठाक था, हंसता हुआ गया, मेरे को बाय बाय करता गया, मेरे पास से खेलता हुआ गया। कौन लेके गया था? मेरा बेटा सनाउल्ला लेके गया, ये छोटे वाला, अमानुल्लाह से छोटा सनाउल्ला वो, और मेरी बहू। अच्छा। ये दोनों गए देवर भाभी लेके बच्चे अच्छा। को। उन्होंने टीका कमरे में, पहले तो वो होती हैं ना दवाइयाँ वगैरह उनके पास ही रखी होती हैं, वहाँ से टीका लगाता था, वहाँ से नहीं लगाया, अंदर से कमरे में से टीका भर के लाया। और मेरे बच्चे के ना वो क्या वो लगाते हैं साथ, उसके अंदर टीका लगता, हाँ जी, वो ने, हाँ वो नहीं लगाया, बरनौला सा वो हाँ क्या जी। होता है, वो नहीं लगा के लगाया, वैसे ही टीका लगा दे। और मेरे बच्चे के वो टीका लड़ हाथ गया। पे लगाया? हाँ जी, हाथ पे लगाया उसके। बस बच्चे की तबीयत ख़राब होती चली गई। आया है, आके सो गया, वो सो गया तो उसके बाद 3 घंटे वो सोया रहा। वो कभी 3 घंटे सोया ही नहीं, लेकिन उस दिन वो 3 घंटे सोया रहा। तो फिर मैं घबरा गई, जगाया उसको, आंखें खोलूं, उसकी खुले ही ना आंखें। फिर मैंने कहा अमान को फ़ोन किया, मैंने कहा अमान ये तो मेरा बच्चा तो सोए जा रहा। सही। तो कहता अच्छा मम्मा मैं देखता हूँ। ये आया, इसने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ना हमने नींद का नशा दिया इसको, ये सोया हुआ है, इसको सही। सोने दें। ठीक है। 3 से 6 घंटे हो गए उसको, 6 घंटे हो गए। फिर मैंने कहा अमान अब मेरा दिल निकला जा रहा है, इस बच्चे को दिखा के लाओ। फिर मेरा अमान और इसकी बेगम, ये दोनों मियाँ बीवी गए बरसती बारिश में बच्चे को लेकर। उस वक्त भी बच्चे की हालत जो थी ना, जो पानी पीता था ना वो निकाल देता था। पहले उल्टियाँ नहीं लगी हुई थी, उल्टियाँ वो इंजेक्शन लगने के बाद लगी हैं। बस पानी गिराता रहा। मेरा बेटा गया, मेरा बेटा वहाँ पे कहता रहा कि मेरे बच्चे को देखो, मेरे बच्चे को देख लो। एक ज़्यादा बीमार होता है, कम बीमार होता है बेटा। सही। उसने कहा मैं अपने सारे बच्चों को आ जाते हैं मोशन 4-5 हाँ कर जी, लेता है बच्चा, कर लेता है। उसने कहा कि मैं अपने मरीज़ों को देख के फिर आऊँगी। मरीज़ों को देख लिया, 20 से 25 मिनट उसने मरीज़ देखने में लगाए। सही। उसके बाद कहती है जी मैं ये वो जा रही अपने कमरा, उनका ऊपर है कमरा, अपने कमरे में। तो अमानुल्लाह ने कहा कि डॉक्टर साहिबा मेरा बच्चा तड़फ रहा है। तो कहती मैं चाय तो पी हूँ, आके मैं इसको ड्रिप लगाती हूँ। इसने कहा ड्रिप लगा जाओ फिर चाय पी लेना। कहती नहीं मैं चाय पी के आऊँगी। वो गई है, जाके उसने चाय पिए, 20 से 25 मिनट वहाँ भी लगा दिए उसने, वहाँ पर भी मज़ीद टाइम लगा हाँ दिया। जी लगा दिया। जब वो आई है ना तो उस वक्त मेरा बच्चा तड़फ के मेरे बेटे के हाथों में जान दे दी। मेरे बच्चे ने, मेरा बच्चा जिंदा नहीं था उस वक्त। उस वक्त मेरा बेटा जिंदा नहीं था। तो उसने कहा कि अब इसे ले जाओ, जिधर मर्जी दिल करे ले जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास ले जाओ, अब मेरे बस की बात नहीं। जब उसने ये बात कही तो ये बात वो शुरू में कह देती तो वो 1 घंटा बच जाता, किसी और हॉस्पिटल में जाता मेरा बेटा लेके, तो क्या अब तो वो बच जाता। बीमार नहीं था, सिर्फ उनकी गफलत थी। उन्होंने टीका लगाया, वो टीका उसको लड़ गया।